नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, तब क्या हुआ जब 5 साल के बच्चे को डूबता देख बचाने चली आई इच्छाधारी नागिन। दरअसल दोस्तों, ये घटना घटित है हरियाणा के रोहतक शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव घिलौर में। इस गांव के बड़े बुजुर्गों का ये मानना है कि बहुत पुराने टाइम में एक सपेरे को वरदान देते हुए एक इच्छाधारी नागिन इसी गांव में बस गई थी। इस गांव के लोग उस नागिन को देखकर बहुत ज़्यादा घबराते थे, यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया था। एक दिन उसी नागिन ने इसी गांव के सरपंच को सपने में आकर दर्शन दिए और सपने में ये कहा कि क्या हुआ है, तुम लोग मुझसे इतना ज़्यादा डरते क्यों हो, घबराते क्यों हो, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो उस गांव के सरपंच ने उसे बताया कि हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम आपके रूप को देखते ही घबरा जाते हैं। तो नागिन ने उस सपने में कहा कि तुम लोग मुझसे घबराओ मत, मुझसे ज़्यादा डरो मत। आज से मैं गांव के पास वाले तालाब के अंदर बस जाऊंगी और बस सही समय आने पर ही बाहर आऊंगी। इतना कहकर नागिन अचानक से गायब हो गई और सरपंच की आंख खुल गई। सरपंच इस सपने को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। उठकर उसने अपने परिवार वालों को ये सारी बातें बताईं। इसके बाद धीरे धीरे घर के लोग हिम्मत करके शाम के समय अपने घर से बाहर निकलने लगे और बाहर निकलकर लोगों ने पाया कि जहाँ पर शाम के वक्त नागिन अक्सर उन्हें बाहर दिख जाया करती थी, अब नहीं दिख रही है। इस पर लोग समझ गए कि सरपंच जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरपंच जी के सपने में सचमुच नागिन आई थी, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल था कि सही समय का आखिर क्या मतलब हो सकता है। धीरे धीरे करके ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और लोगों को ये विश्वास हो गया कि वो नागिन सचमुच में इस तालाब में मौजूद है। तब से लेकर आज तक ये मान्यता है कि इस तालाब में इच्छाधारी नागिन रहती है। वहीं पर बहुत सारे लोगों ने ये दावा भी किया है कि इस तालाब से निकली हुई उस नागिन को बहुत सारे लोगों ने इंसानी रूप में देखा है और वो इंसानी रूप इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई भी इंसान अगर एक बार उसे देख ले तो बेहोश होने से खुद को रोक नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि नागिन ने कहा था कि सही समय आने पर वो इस तालाब से बाहर ज़रूर आएगी, तो इसीलिए गांव वाले उस तालाब के आसपास तक जाने से डरते थे और वहाँ कोई भी नहीं जाता था। खैर दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इस बात को करीब 200 साल बीत गए थे और 200 साल के बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि दोस्तों लोग अब भूल चुके थे कि तालाब के पास कोई नागिन भी रहती है। लेकिन जो पुराने लोग थे उन्हें ये पता था कि वो नागिन कभी न कभी इस तालाब से बाहर तो ज़रूर आएगी। दोस्तों, ऐसे में 200 साल बाद एक हैरान कर देने वाली घटना शमशेर सिंह नाम के व्यक्ति के साथ घटित हुई, जिसने नागिन के आज भी उस तालाब में होने के सबूत दिए। दरअसल दोस्तों, शमशेर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनका एक 5 साल का छोटा सा बेटा भी था। शमशेर सिंह की एक तालाब के किनारे पर 200 बीघा ज़मीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। शमशेर सिंह महादेव के परम भक्त थे। वो बचपन से ही महादेव की भक्ति करते आ रहे थे। उनका रोज का नियम था कि वो और कोई अन्य कार्य करे या ना करे, लेकिन भगवान शिव की प्रतिमा पर जल अर्पित ज़रूर करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने खेत के किनारे, जो कि उसी तालाब के पास था, वहाँ पर खुद एक शिवलिंग बनाया। खेती करने से पहले सुबह वो शिवलिंग की पूजा ज़रूर किया करते थे। लेकिन दोस्तों, शमशेर सिंह के खेत के पास जो तालाब है वो काफ़ी पुराना था। उसके बारे में कई बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक इच्छाधारी नागिन सालों से रहती है। कई लोगों ने शमशेर सिंह को बताने की ये कोशिश भी की है कि वो नागिन शिवलिंग की पूजा करती है और आज भी हमने कभी कभी उसे देखा है। इसी कारण किसी की हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं हो पाती। परंतु शमशेर सिंह ने नागिन के बारे में सिर्फ सुना ही था। उन्होंने आज तक उस तालाब के पास उस नागिन को नहीं देखा था
और इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें अफवाह मान ली थी और कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और ना ही विश्वास किया। उन्हें लगता था कि लोग उन्हें डरा रहे हैं। परंतु एक दिन भरी दोपहर में जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई तो उस दिन वो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। शमशेर सिंह की पत्नी आज से पहले कभी भी अपने बच्चे को खेतों में नहीं लेकर गई थी, लेकिन उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगा, जिसकी वजह से मजबूरन उसे अपने बच्चे को साथ लेकर आना पड़ा। खेत में आकर इनका बच्चा खेलते खेलते उस तालाब के पास जा पहुंचा और अचानक से उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। शमशेर सिंह और उनकी पत्नी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनका बच्चा तालाब में गिर गया है। बच्चा धीरे धीरे पानी के अंदर डूबा जा रहा था कि तभी अचानक से तालाब में हलचल हुई और एक सांप धीरे धीरे सुंदर लड़की में बदल गया। उस लड़की ने तेजी से तैरकर उस बच्चे को डूबने से बचाया और खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुंची और उस सुंदर लड़की ने कहा कि आपका बच्चा तालाब में गिर गया था। शमशेर सिंह की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे को गोद में ले लिया और रोने लगी, क्योंकि उसे दोस्तों अंदाज़ा था कि अगर उसका बच्चा डूब गया होता तो उस पर क्या गुजरती। शमशेर सिंह ने वो सुंदर स्त्री को धन्यवाद कहा। तभी वो स्त्री वापस तालाब की ओर बढ़ी तथा अचानक गायब हो गई। शमशेर सिंह और उनकी पत्नी दोनों इस चमत्कार को देख हैरान थे। तभी शमशेर सिंह को लोगों के द्वारा बताई गई वो तमाम बातें याद आने लगी। उस तालाब में रहने वाली नागिन से संबंधित उसने सभी बातों को याद किया और उसे अब ये समझते हुए देर बिल्कुल भी नहीं लगी कि उसके बच्चे की जान किसी साधारण लड़की ने नहीं बल्कि उसी इच्छाधारी नागिन ने बचाई है, जिसकी बातों को वो अफवाह ही मानता रहता था, जो सालों से इस तालाब में रहती थी। दोस्तों, जब ये घटना गांव के बाकी लोगों को पता चली तब उन्हें यकीन हो गया कि नागिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो आज भी उस तालाब के बीच ही रहती है। वो सही समय आने पर ही बाहर आएगी। वो लोगों की मदद करेगी, ना कि हमें नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें, ये जो इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं ये महादेव को ही अपना आराध्य मानते हैं, उनकी ही भक्ति करते हैं, जिसकी वजह से महादेव प्रसन्न होकर इन्हें ऐसी शक्तियाँ प्रदान करते हैं जिसकी वजह से ये अमर हो जाते हैं, सालों तक जीवित रह सकते हैं, किसी का रूप धारण कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं और अगर इच्छाधारी नाग नागिन को ना सताया जाए तो महादेव की कृपा होने पर ये किसी की जान भी बचा सकते हैं। तो इसीलिए इच्छाधारी नाग नागिन के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि ये कभी भी अपना रूप बदल कर किसी के प्राण ले भी सकते हैं और किसी की जान बचा भी सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नाग नागिन तभी हमला करते हैं जब उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हो। ऐसे में अपनी सुरक्षा देखते हुए वो लोगों को डस भी देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की जान चली जाती है। इसीलिए कभी भी किसी भी नाग नागिन या साधारण सांप को भी हमें सताना नहीं चाहिए, उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, वरना अंजाम घातक हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं और आपको ये घटना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में जाकर पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से हर हर महादेव ज़रूर लिखेगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।